एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि उसके 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 6ठे अध्याय को पढ़ते हैं, पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक, यहाँ इजराइल के विनाश के विषय में भविष्यवाणी की गई है। और भविष्यवाणी करने से पहले उनका जो भोग विलास है, उनका जो स्टेटस है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है और किस प्रकार से वो भैववता में फंस चुके हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है। पहले वचन से लेकर के जब हम यहाँ 7वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ उनके विषय में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है इजराइल के आसपास के जो राज्य है उससे इजराइल का। देखिए यहाँ लिखा है, हाय उन पर। देखिए, शुरुआत हाय से होती है। हाय उन पर जो सैयोन में सुख से रहते हैं। सैयोन इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वह जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इजराइल का घराना आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इजराइल को दिखाया गया जो समस्त मानव जाति में परमेश्वर ने जिन्हें अपना निज भाग चुन लिया, श्रेष्ठ जातियां जिन्हें कहा जाता है, वो लोग वो हैं। और यहाँ कुछ नगर के विषय में, कलने नगर को जाकर के देखो, मतलब पड़ोसी का एक नगर है कलने, और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर में जाओ, मतलब आसपास के अलग राज्यों के अलग अलग नगरों में जाओ। वहां पर देखो कि क्या वह इन राज्यों से उत्तम है जो तुम्हारे राज्य हैं। जो तुम्हारा राज्य है क्या उससे उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? नहीं, तुम्हारा देश बड़ा है। तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। यानी कि तुम मतलब वहां पर उनकी भैववता के लिए बताया जा रहा है कि उपद्रव को तुम बुरे दिन को दूर कर देते हो। यानी कि जितने बुरे दिन हैं तुम्हारे ऊपर आते हैं, जो विपत्तियां आती हैं, उनको तुम देखते नहीं हो और उपद्रव की गद्दी यानी कि अपनी भैववता पर ही घमंड करते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो और अपने बिछौने पर पांव फैलाकर सोते हो। भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते हैं और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो और कटोरों में से दाख मधु पीते हो और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते हो। तुम बुरे दिन दूर कर देते हो, जो बुरे दिन मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे दूर कर देते हो और अपने उपद्रव की गति को पास लेके आते हो। लेकिन तुम पर जो विपत्ति परमेश्वर डालने वाला है, इससे तुम कुछ भी नहीं डरते, ना ही इससे तुम शोकित होते हो। इस कारण अब वे बंधुआई में पहले जाएंगे जो पांव फैलाए सोते थे। उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं और इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। फिर से यहां वही बात लिखी है, जिस घर में 10 बचे रहे तो भी मैं मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उन्हें जलाने वाला हो उनकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा और जो घर के कोने में हो उनसे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रहे, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। मतलब तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें जो है उनकी लाशों को उठाएंगे और लाशों को उठाते समय भी देख लेंगे कोई और तो नहीं है कि जिनको भी उठा करके ठिकाने लगाना है, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या ऐसा कोई स्थान में बैलों से जोते जहां तुम माफ कीजिएगा, क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय के विष में, मतलब जहर में, और धर्म के फल के कड़वे फल को ना, धर्म के फल को कड़वे फल में ना बदल डाला? तुमने ऐसा क्या नहीं किया? तुमने ऐसा क्या नहीं किया? इसलिए यहां पर परमेश्वर, देखिए 7वें वचन को हम देखेंगे, इस कारण में बंधुआई में वो पहले जाएंगे जिनके जो पांव फैलाए सोते थे, जिनकी विलासिता अब जाती रहेगी। यानी कि हम देखते हैं सबसे पहले जब 2-3 बार आक्रमण हुआ है, हम इस बात को पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा राजा 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, हेजेल जो आराम का राजा था, उसकी तो संधि थी, जो इजराइल का राजा था उसके साथ संधि थी। उसने इजाबेल वगैरह को सबको खत्म किया था। लेकिन जब वो मर गया, उसका जब बेटा आया, आप 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं दूसरे राजा में, तो उसने क्या किया, 3 नगरों को अपने ले लिया और काफी लोगों को बंधुआई में भी ले आया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब पूर्ण बंधुआई आई है उससे पहले इजराइल के अंदर ऐसे लोगों को भी लूटा गया। सबसे पहले इनके ऊपर ये सारी जो विपत्ति है वो डाली गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल के विनाश के विषय में यहाँ पर बात की गई है और हम देखते हैं कि इजराइल के साथ ऐसा ही हुआ और जो जो बातें परमेश्वर ने
आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा या फिर हम कहें होशे भविष्यवक्ता के द्वारा कराई, परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया ताकि और दूसरे लोग उससे शिक्षा पा सकें, खासतौर पे यहूदा के लोगों के लिए। तो यहूदा के लोगों ने भी, यिर्मयाह ने कहा देखो इजराइल को देखो, अपनी बड़ी बहन को देखो, उनका क्या असर हुआ, वही तुम्हारा होगा। लेकिन लोगों ने अपनी ढीठता के कारण मन नहीं फिराया। तो यहाँ छठा अध्याय समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब 7वें अध्याय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी शुरू होती है। चूंकि इस पुस्तक में केवल 9 अध्याय हैं, लेकिन यहाँ 7वें अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय 10वें वचन तक 5 दर्शन आमोस भविष्यवक्ता को दिए गए हैं। उसके बीच में एक आमोस और अमस्या नामक जो याजक है उनके विषय का वार्तालाप भी यहाँ पर दिया गया है 10वें वचन से लेकर 17वें वचन तक। लेकिन यहाँ 5 दर्शन अद्भुत रीति से दिखाए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दर्शनों को जब हम पढ़ते हैं, पहला दर्शन टिड्डियों का है, दूसरा दर्शन आग का है, तीसरा दर्शन साउल का है। साउल वो एक चीज होती है, डोरी होती है, जिससे दीवार को देखा जाता है कि दीवार टेढ़ी है या सीधी है। और उसके बाद हम देखते हैं फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन 8वें अध्याय पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक। और फिर हम उसके बाद 9वें अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक प्रभु की वेदी का दर्शन देखते हैं, जहां प्रभु को वो वेदी पे खड़ा हुआ देखता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बहनों, जो ये 5 दर्शन दिखाए गए हैं, हम देखते हैं कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो इसको उसके बाद की हुई जो घटनाएं हैं उनसे लेकर के जोड़ते हैं। लेकिन हम जब इतिहास की पुस्तकों को या राजाओं की पुस्तकों को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं हम या इनके वर्णन नहीं पाते हैं कि इस प्रकार से कोई अकाल आया हो या इस प्रकार से नदी का जल सूख गया हो। हाँ, हम पूर्व में देख चुके हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। एलिया भविष्यवक्ता के समय में हुई, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। यहाँ तक कि आहाब राजा का जो हम देखते हैं जो वो हुआ है, क्या बोलते हैं, आहाब राजा के रथ के जो घोड़े थे उन्हें भी घास नहीं मिल पाती है। इतना अकाल वहाँ जबरदस्त पड़ा था, 3.5 साल तक वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आमोस भविष्यवक्ता के बाद का ऐसा वर्णन हम नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, परमेश्वर ने उन्हें इंडिकेशन दिया और फाइनली जो है जो इजराइल का जो राज्य है वो अशूरियों के हाथों बंधुआई में चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब इन 5 दर्शनों का हम मिलाकर के अध्ययन करते हैं तो ये पूरी तरह से अंत के दिनों में परमेश्वर के चिन्ह हैं जो परमेश्वर उस वक्त दिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है कि हम किसी प्रकाशित वाक्य के किसी अध्याय से जोड़ दें या हम योएल भविष्यवक्ता की जो पुस्तक में जो हमने पढ़ा उससे जोड़ दें या यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक से या जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक से हम इन बातों को जोड़ दें। यहाँ पर 5 स्टेप दिखाए गए हैं, 5 स्टेप दिखाए गए हैं, 5 बातें यहाँ पर हमें खुल के पता चलती हैं। देखिए, जब यहाँ पर हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ विनाश के जो टिड्डियां हैं उनको दिखाया गया है और वो घास खा चुकी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं घास खा चुकी हैं और वहाँ आमोस इसी दर्शन में कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने क्षमा कर, तो वरना याकूब कैसे स्थिर रह पाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि हाँ, परमेश्वर इसके विषय में पछताए। देखिए, पछताया का मतलब वो वाला पछताना नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी कि अपनी बात से उसने फिर वो चीज नहीं की, उसको वापस कर ले लिया, उस विपत्ति को वहीं रोक दिया। पछताने का मतलब ये। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं आग का होता है कि इतनी ज्यादा आग पड़ती है कि महासागर सूख जाता है। फिर एक साउल को दिखाया गया कि साउल से वो दीवार को जो है देखेगा कि कौन सी दीवार ठीक है, कौन सी दीवार सही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के दिनों के 3 हम कहेंगे ये 3 जो हैं इंडिकेशन है। सबसे पहला जो टिड्डियां हैं वो क्लेश है। परमेश्वर अंत के दिनों में क्लेश दिखाएगा, बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, जैसे प्रभु भी कहते हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होंगी। तो वो क्लेश होंगे, बहुत सारे क्लेश ऐसे होंगे जिनसे लोग प्रायश्चित करें, लोग समझे कि हाँ परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। जैसे अब कोरोना को भी इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। तो परमेश्वर क्लेश में डालेगा ताकि हम लोग समझ पाएं, उस वक्त के लोग समझ पाएं कि परमेश्वर हमसे प्रायश्चित चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम समझ जाएं, लेकिन पूर्ण विनाश नहीं होगा। उसके बाद आग जो है, आग उससे भी बड़ी विपत्ति को दर्शाती है। इसका मतलब यह होगा कि महाक्लेश होगा। जो महाक्लेश हम देखते हैं
जो तुरही फूकी जाएंगी जिस वक्त महाक्लेश के समय आएगा, 7 साल का महाक्लेश का पीरियड होगा। फिर उसके बाद साउल लगाया जाएगा। साउल का मतलब छटाई होगी। परमेश्वर साउल लेकर के ये देखेगा कौन सी दीवार टेढ़ी है, कौन सी दीवार सीधी है, कौन सा मसीह विश्वासी रैप्चर के योग्य है, कौन सा मसीह विश्वासी रैप्चर के योग्य नहीं है। ये सारी बातें परमेश्वर देखेगा। फिर उसके बाद 8वें अध्याय में जो हम फलों से भरी टोकरी देख रहे हैं, तो फलों से भरी टोकरी हम देखते हैं धूप काल के फल, जिसे समर फ्रूट कहा जाता है। समर फ्रूट्स वो होते हैं जो बिल्कुल पक जाते हैं, अपने आप में बिल्कुल पक जाते हैं। तो ये समय होगा कि अब पूरी दुनिया जो है अब तैयार है न्याय के लिए, और प्रभु के लोग भी अब पूरी तरह से उसकी टोकरी पक गई है कि जो प्रभु ने साउल लगा करके जिन्हें दीवार को चेक किया कि कौन सही है या कौन कौन से क्राइटेरिया में जो है फिट बैठे हैं, उनका फिर क्या होगा, रैप्चर किया जाएगा और वो बादलों में उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अभी कोरोना काल में मैं सबको यही मैं प्रचार करता था कि देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो हो रहा है ये परमेश्वर की छटाई का समय है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों की छटाई करेगा कि किसका विश्वास डगमगाया, कौन परमेश्वर के विरोध में हो गया, कौन परमेश्वर पर विश्वास करता है, किसने प्रायश्चित किया है, और उसके बाद वो छटाई करेगा। वो छटाई करेगा और छटाई करने के बाद ये फाइनल क्राइटेरिया जो महाक्लेश का निकल के आएगा मसीह विरोधी के समय में, वो क्राइटेरिया होगा कि परमेश्वर किसको रैप्चर करेगा। देखिए हर जगह हर समय परमेश्वर ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों को चुना है, लोगों को अपने साउल लगा करके उनके क्राइटेरिया निश्चित किए हैं कि कौन सा व्यक्ति मेरे योग्य है। क्योंकि ऐसा ही नहीं हो जाए कि परमेश्वर ने सबको उठा लिया रैप्चर में, नहीं, एक क्राइटेरिया वहां पर होगा। तो पहला क्या होगा, क्लेश आएंगे, लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे तो परमेश्वर उससे बढ़कर महाक्लेश देगा। उसके बाद उन महाक्लेशों में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसके बाद चौथे चरण में उनको रैप्चर कर लिया जाएगा। और 5वें चरण में हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिलें, और उन सब लोगों के सिर पर गिर कर टुकड़े टुकड़े कर जो नष्ट होने से बचे मैं उन्हें तलवार से घात करूंगा। इस पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और न्याय की प्रक्रिया को दिखाता है कि जो लोग उन मरियों से, उन विनाश की बातों से बच जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह से मुख से निकली हुई तलवार से बाकी लोग मारे जाएंगे। और आप पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरी बात बताई गई है कि किस प्रकार से यहाँ लिखा है कि कोई नहीं बच पाएगा, चाहे वो खोद कर अधोलोक में चला जाए, वहां भी हाथ बढ़ाकर मैं उन्हें ले आऊंगा, चाहे वो आकाश पे चढ़ जाए, वहां से उतार लूंगा, चाहे वो करमेल में यानी करमेल पर्वत पे छिप जाए, वहां पर भी मैं उन्हें ढूंढ ढांड के पकड़ लूंगा, चाहे वो समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से छिपने की कोशिश करें, वहां भी मैं सांप को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, चाहे शत्रु ने हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं वरन बुराई करने के लिए दृष्टि डालूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और सब के सब मिस्र की नदी के समान हो जाते हैं जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है, घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पांचों दर्शन इस बात को दर्शा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दर्शनों के विषय में तो बात कर ली, लेकिन कुछ एक वचन यहाँ पर रह गए हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं 7वें अध्याय 10वें वचन से लेकर के यहाँ 17वें वचन तक, यहाँ पर आमोस और जो अमस्या याजक है उनके विषय में यहाँ पे वार्तालाप होता है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ है। और वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम जो इजराइल के घराने के बीच में तुम राजद्रोह की गोष्ठी यानी प्लानिंग कर रहे हो। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन फिर उसके लिए क्या आता है और किस प्रकार से अपना क्लेम भी आमोस ने ये कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई ना भविष्यवक्ता का बेटा हूं, मैं तो गाय बैल का चरवाहा हूं, गूलर के वृक्षों को छांटने वाला हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मैं अपनी प्रजा इजराइल से आमोस के द्वारा भविष्यवाणी करा सकूं। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप इजराइल के पतन को भी समझ सकते हैं 8वें अध्याय 4थे वचन से लेकर के
13वें वचन तक यहाँ पूरी रीति से इजराइल के पतन के विषय में बात की गई है। तो इन्हें पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा इनको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हम सिमिलर भी पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी बात अगर इसमें ऐसी लगती है कि भाई नहीं हमें जाननी चाहिए या समझनी चाहिए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को अलग से ज़रूर बता दूंगा, या ज़रूरत होगी तो एक रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक। यहाँ पर इजराइल के पुनर्निर्माण की, यानी यहाँ अब छठी प्रक्रिया होगी। देखिए, पहला क्या होगा, परमेश्वर क्लेश डालेगा। दूसरा क्या होगा, परमेश्वर उससे बड़े महाक्लेश देगा। उसके बाद वो जांचेगा, छाटेगा, छटनी करेगा, और उसके बाद रैप्चर करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और वो वहां पर न्याय करेगा। और फिर इजराइल का पुनर्निर्माण यहाँ लिखा है, उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, अर्थात 1000 साल का राज्य। दाऊद की गिरी झोपड़ी मतलब दाऊद का राज्य, और दाऊद के राज्य पर कौन विराजेगा, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के राज्य को आगे बढ़ाएगा, जिसका राज्य सर्वदा का है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, उसी के विषय में यहां पर बातें की गई हैं, और वहां पर परमेश्वर का, प्रभु का राज एक बार फिर से आएगा। तो आप 11वें वचन से लेकर लास्ट 15वें वचन तक इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ के ही आप अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे कि किस प्रकार से सारी बातों को यहाँ भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने आमोस भविष्यद्वक्ता का यहाँ पर अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक की ओर, और उसके आगे योना भविष्यद्वक्ता की ओर। तो मैं देखता हूँ जो ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है उसमें केवल एक ही अध्याय है, और योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 4 अध्याय हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि परसों मैं ये दोनों पुस्तकें आपके लिए कंप्लीट कर दूं, तो आप ये पूरे अध्याय जरूर पढ़ करके आइएगा। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।